हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप अच्छे होंगे। जैसा कि जानते ही हैं कि एग्ज़ाम सेशन जो स्टार्ट होने वाले हैं, तो आई थिंक अगस्त से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, होने वाले ही हैं। एसबीआई पीओ का है, इसके बाद आईबीपीएस पीओ होगा। ठीक है, इसके बाद क्लर्क होंगे और शायद एसबीआई क्लर्क भी आने वाला है। ठीक है, ये मेरा मॉक है। मैं यहाँ पे मॉक कराने जा रहा हूँ, जिसमें से डीआई ली हुई है मैंने। ठीक, जो कैसलेट है, कैसलेट डीआई, ये बहुत शानदार कैसलेट डीआई बहुत ही एग्जामिनर का फेवरेट है, फेवरेट टॉपिक होता है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है, ये 26 पैटर्न पे है, हाई लेवल क्वेश्चंस हैं, बहुत शानदार मौक होने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक देखें। ठीक है, आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा नाम है, मैंने रिसेंट ईयर में कुछ एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, एंड ये टेलीग्राम चैनल है, फर्दर अपडेट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। ये हमने सिंप्लीफिकेशन रखा हुआ है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं कैसे एग्ज़ाम अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये है, तो यहाँ पे क्या होगा, 33.33, ये 1/3 और 3। देखो एग्ज़ाम में कैसे करना है, 1/3 अपने मन में किया, 3 से डिवाइड किया, 1 2 प्लस 16 से डिवाइड किया, 5 6। ठीक, फिर -40 कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब जैसे इसका इंटू करना है, तो 35 350 42, और 42 में ये 40 जाएगा ना, कभी तो जाएगा, तो 2 ही बचेगा, इसलिए 0 2 कर देते हैं, तो ये 4 आ जाएगा। 5 1 6, 5 3 8, 864। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 6 चौको 24, चौको 24, 144। देखा कितना छोटा सिंप्लीफिकेशन। इस तरीके से एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा आपको टाइम लग रहा है, मतलब 20 to 30 सेकंड मैक्सिमम टाइम लगनी चाहिए आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलें। जैसे ये है, ये क्वेश्चन, जैसे हमें ये फ्रैक्शन दिख रहा है, हालांकि ये फ्रैक्शन होता है, ये फ्रैक्शन कितना होता है, 11/16 का होता है ये। ठीक है, जिसको नहीं पता वो जान ले। देखो 1/16 कितना होता है, कितना होता है, 6.40 जाएगा, 2 आएगा, 25 इंटू 11 इसमें करेंगे तो आराम से ये वाला पॉइंट आएगा। ठीक है, तो 11/16 अगर करेंगे, 16 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 32 अट्ठे 128 माइनस 12 6 6 पंचा 30। देखो 60 आया, 6 पंचा 30, 300। ठीक है, 300 में 28 माइनस होगा, कितना आएगा, 272। 272 में बस क्या करना है, इसको ऐड करना है। अब उसको उसको कैसे करेंगे, देखो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कर सकते हैं, हमारे पास कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि 28 का 30 गुना करेंगे, कितना आएगा, 840। 28 का 2 गुना करें, 56, 56 का 3 गुना 168, 8 90 100, 1008 आया। 1008 प्लस करेंगे, 80 इधर आएगा, 1280। अब 49 माइनस हो जाएगा, अगर 50 माइनस होता तो 1230 आता। ठीक, अगर यहाँ 49 माइनस हो रहा है, मतलब कितना आएगा, 1231, यही आएगा ना। शायद कोई भी नहीं आ रहा है। ठीक है, हमने इधर इंटू किया था क्या, 11 का इंटू होगा यार यहाँ पे, तो 22 220 ये होगा, और 88 ये होगा, यानी कितना हो जाएगा, 308 माइनस 8 आएगा यार, -8 1000। देखो यहाँ से इस वाली टोटल वैल्यू से -8 आएगा। ठीक,
ये कितना आ रहा है 1008, 1000 माइनस 8 1000, 1000 में माइनस 49 माइनस किया कितना हो जाएगा 951, ये आ रहा आंसर। ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया था 11। तो ये छोटी छोटी चीजें जरूर ध्यान रखना, एग्जाम में यही गलतियां, माइनर गलतियां होती है, हमें लगता है कि हमने सारे अटेम्प्ट किए, लेकिन एक्चुअल में हमने बहुत सारी गलतियां करके ऐसे छोटी छोटी गलतियां इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। देखो मैंने ही यहाँ 11 में भूल गया, ठीक, तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। जैसे ये है, तो देखो यहाँ पे हमने अपान 100 होता तो 9x मान लेता, ठीक है, प्लस 225 यहाँ आएगा, 3/4, 4 3 3 900 आएगा ये, ठीक है, 15 दूनी 30, 315 यहाँ जाएगा, तो 9 3 12, 12 15, 225 माइनस करेंगे, 0 9 9 990, इधर से होगा 110 आ जाएगा, 9 से डिवाइड होगा 110 आ जाएगा। इतनी स्पीड से करना है, देखो ये 10 सेकंड भी नहीं लग रहे हैं, और इससे टफ नहीं आएगा कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, इसमें चलते हैं। देखो यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे 60 आएगा, 18 की 8, 1380 आया कि नहीं आया, दैट इज 7.5 कितना होता है? देखो 1/8 कितना होता है? 12.5, इसमें 3 का इंटू करोगे 37.5, यानी 3/8 होता है, समझ गए? तो 3/8, 8 से 48 को डिवाइड करेंगे 60 आएगा, और 60 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 180, ये घट के 1200 हो जाएगा, प्लस इधर 13 त्या 39, 30 आएगा, 11 त्या 33, 12 3 1530, 5 से डिवाइड करिएगा, 5 3 15, 0 5 6 30, 306 आ रहा है। हमने कुछ गलतियां तो नहीं की? 6, ठीक है, 3/8, 6 6 18, ठीक है, 1200 आ गया, 13 3 11 3 33, 330 है, 12 3 15, 30/5, 15, 0 5 6, हाँ यही आएगा नन ऑफ दिस। ठीक है, तो नन ऑफ दिस में कन्फ्यूजन तो होता ही है, बट इस तरीके से अप्रोच आपको एग्जाम में रखनी है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ये मैंने ली हुई है एक, क्या, एक मैंने कैलकुलेट लिया हुआ है। ठीक, इसमें 2 क्वेश्चंस भी, शायद 3 हैं 2 हैं, देखेंगे। देखो इस टाइप की कैलकुलेट आजकल बहुत है, बहुत ज़्यादा आती है इस टाइप की कैलकुलेट, तो ज़रूर ध्यान रखें। चलो पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, सर्टेन अमाउंट वाज इन्वेस्टेड बाय रोहन एंड सोहन 3 डिफरेंट फंड, एनपीएस LIC ELF। देखो इधर रोहन कर लेते हैं, सोहन कर लेते हैं, ठीक है, एनपीएस LIC, और तीसरा कौन सा है, ELF, फिर टोटल भी होगा, इधर भी, इधर का टोटल होगा। ठीक है, द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड ऑल 3 फंड बाई बोथ रोहन एंड सोहन इक्वल, क्या है ये, मुझे गड़बड़ लग रहा है क्या? एक मिनट क्वेश्चन रीचेक कर लेता हूँ, कितना भी, एक मिनट दोस्तों। अच्छा अच्छा, अच्छा ये रोहन का अलग से दिया हुआ है, ध्यान रखना, ये रोहन का पूरा दिया है, फिर ये सोहन सा उसके आगे दिया हुआ है, इसलिए ऐसा है। ठीक है, द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन ऑल 3 फंड बाई बोथ रोहन एंड सोहन इक्वल, मतलब ये बोल रहा है कि तीनों में जो टोटल है भाई, यानी ये अगर जो ये है वही ये है, कहने का मतलब ये है टोटल रोहन सोहन का। अब हम देखते हैं रोहन का क्या कह रहा है। रोहन के बारे में, द एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड एनपीएस LIC 19,500, एनपीएस LIC 19,500 यानी 38-39 हज़ार, इसका 39,000 हो जाएगा। ठीक है, टोटल एनपीएस और LIC का। द एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड LIC ELF 27, 27 दूनी 54, 54 हज़ार,
LIC ELF और ऊपर किसका था, NPS LIC का। ठीक है, ठीक है, यहाँ से कुछ नहीं निकल रहा। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन ELF डबल द अमाउंट इन्वेस्टेड NPS। देखो अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, E माइनस N आएगा कि नहीं आएगा। 54, 40, 14 N 15, 15,000। ठीक है, 15,000 यहाँ आया। अब यहाँ पे हमने बोल रहा है ELF जो है डबल है अमाउंट इन्वेस्टेड NPS का। तो ELF अगर टू मानते हैं तो एक ये दोनों का जो डिफरेंस होगा 1 ही होगा, तो यानी 15,000 ही आएगा। तो ये 30,000 हो जाएगा, ये 15,000 हो जाएगा। समझ गए इसमें। तो क्या NPS 15,000 है, NPS और LIC 39,000 है, तो 14,000 ये हो जाएगा। 24 होगा ना, 24,000 ये हो जाएगा LIC। अब देखो ELF है 30,000, 30,000 ये है। अब 30, 20, 50, 10, 60, 55, 69,000 हो गया एक का। हुआ कि नहीं हुआ। अब उसने बोला है दोनों ही इक्वल है, तो ये भी 69 है। टोटल ही बोला है ना दोनों इक्वल, हाँ, तो दोनों ही 69,000 हो गए। अब देखो यहाँ से सोहन का स्टार्ट हो रहा है। द अमाउंट इन्वेस्टेड LIC 3,000 लेस देन द एवरेज अमाउंट इन्वेस्टेड ऑल थ्री फंड। देखो एवरेज इसका कितना होगा 69,000 का, 23,000 तीन का। ठीक है, तो 23 से 3,000 लेस है LIC का, तो LIC में कितना हो जाएगा 20,000। ठीक है, द रेशियो ऑफ अमाउंट इन्वेस्टेड NPS ELF 4, 3, 7। देखो 20 ये हो गया, तो बचा कितना 49, 49 बचा। 49 यानी 7 की वैल्यू ही 49 है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, 7 चौक 28, 28 क्या होगा NPS होगा, और 21 ही हो जाएगा। खत्म, क्वेश्चन ही खत्म। इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ये मुश्किल से पता है, ये मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट का पूरा पूरा था। देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे टाइम लग सकता है, ठीक है, लेकिन आपको टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। 1 से 1.5 मिनट का है पूरे की पूरी वो। ठीक है, 30, 20, 50, 51,000 ये हो गया। 20, 20, 40, 44,000 ये हो गया। और 20, 10, 30, 40, 43,000 ये हो गया। ठीक, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ रोहन रीडिस्ट्रीब्यूट हिज टोटल इन्वेस्टमेंट एमंग NPS LIC ELF। रोहन का 69,000 है। 8, 10, 13, 13, 10, 23, तो 5, 8, 10 NPS LIC ELF में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और सोहन इंक्रीज ही टोटल इन्वेस्टमेंट 20%। सोहन की भी इन्वेस्टमेंट तो 60,000 ही है ना, ये 20% इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, यानी 6/5 से बढ़ा रहा है। ठीक है, LIC ELF इस रेशियो में है और NPS का ये क्या कर रहा है, अनचेंज रहने दे रहा है। ठीक है, तो देखो पहले टोटल इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे, तो 5, 1, 5, 1, 15, 8, 40, 0, 0, 13,800। ठीक है, तो 0, 0, 50, 82 होगा कि नहीं होगा। अब देखो ये बोल रहा है कि NPS अनचेंज रहने देते हैं, तो NPS सोहन में कितना है 28,000। ठीक, तो 28,000 की इसमें माइनस कर देते हैं और बाकी का बचा हुआ 3/4 में डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा LIC ELF आ जाएगा। ठीक है, तो 0, 0, 8 और 30 होता तो 52 होता, 54 आ जाएगा। ठीक है, अब 3, 4 में डिवाइड कर देते हैं LIC ELF को, इसी को। देखो 3, 4, 7, 7 की वैल्यू 49, 5, ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है यार, कुछ हमने गड़बड़ की क्या। 40, 0 ठीक है, 6, 4, 2, 2, ये भी सही है। 28 अगर इसमें कम कर रहे हैं तो 8,
ये भी सही तो आ रहा है यार। देन व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन सोहन न्यू एलआईसी इन्वेस्टमेंट, रोहन न्यू एलआईसी इन्वेस्टमेंट? देखो इसमें एलआईसी का हमें पता ही है कितना, 3 × 24,000। ठीक है, तो 24,000 इसका हो जाएगा, और सोहन का न्यू एलआईसी कितना हो जाएगा? इसको भी यार होना तो चाहिए, होना तो चाहिए इसमें डिस्ट्रीब्यूट। एक मिनट, एनपीएस दूसरे का 28 ही था ना, 28 ही था। चलो देख लेना, कहीं कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा। हालांकि दोनों का आपको मैंने बता दिया ना, यही दोनों की क्या होगा, एलआईसी और ईएलएफ में 4:3 में क्या होगा, डिवाइड होगा। जो एलआईसी यहाँ आएगा वो यहाँ रखेंगे, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख लेना आप लोग, हो सकता है कहीं पीछे गड़बड़ हो गया हो या कहीं भी। ठीक है, अब मैं दोबारा रिचेक नहीं करूंगा यार, बहुत टाइम हो जाएगा फिर। देखो ये दूसरा क्वेश्चन थी, इफ रोहन ट्रांसफर 20% हिज ईएलएफ इन्वेस्टमेंट सोहन एलआईसी फंड। देखो रोहन के पास ईएलएफ का कितना है, रोहन के पास ईएलएफ है 30,000। ठीक है, 30,000 का 20% ट्रांसफर कर रहा है, यानी 6,000 वो ट्रांसफर कर रहा होगा। बचा कितना, 24,000 ही इसके पास ना। और सोहन के एलआईसी के फंड में ट्रांसफर कर रहा है। सोहन का एलआईसी 20,000 है, 6,000 ये आ गया, तो सोहन का एलआईसी कितना हो जाएगा, 26,000 हो गया कि नहीं हो गया? सोहन ट्रांसफर X% एनपीएस इन्वेस्टमेंट टू रोहन एनपीएस फंड। अब सोहन X% है ट्रांसफर कर रहा है रोहन के एनपीएस में। ठीक है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट रोहन एंड सोहन इक्वल अगेन। ठीक है, मान लिया। देखो पहले वाले का क्या होगा, देखो इसको कैसे करेंगे, तीनों का फंड लिखना ही पड़ेगा यार, तभी तो समझ में आएगा। देखो ये रोहन का था, ये सोहन का था, ये सोहन का एलआईसी का है। ठीक, 6,000 यहाँ से, और 28 और 21, 28 एनपीएस हो गया, और बचा कितना, ईएलएफ 21। देखो ये छोटी छोटी चीजें जिसको समझ में आ जाती है ना, एग्जाम को बहुत जल्दी क्रैक कर जाता है। ठीक है, इसलिए मैं ऐसी चीजें बता रहा हूँ। बाकी बाकी वहाँ बहुत इजी आता है, इतना कोई टफ नहीं आता। अब जैसे ये 24,000 इसका एलआईसी का है, बाकी बचा हुआ एनपीएस 15, ईएलएफ 23। अरे ईएलएफ ही तो चेंज हुआ है, एनपीएस 15, ये ईएलएफ है, एलआईसी हमें इसका देखना है, एलआईसी 24 है। फिर भी वो बोल रहा है दोनों के फंड X% फंड ट्रांसफर करने के बाद, यानी एनपीएस का इसके एनपीएस में जाएगा X%, दोनों का इक्वल है। देखो हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं कितना आ रहा है। देखो यहाँ 24,48, 58,563। हालांकि अभी तो 6,000 का ही डिफरेंस आएगा ना, क्योंकि 6,000 इधर गया है। ठीक, इधर कितना हो रहा है टोटल, 6,000 इधर बढ़ जाएगा, तो 69 और 75, 75,000 आएगा। ठीक, अब ये बोल रहा है कि एनपीएस का ट्रांसफर हो रहा है। देखो 63 और 75, हम ऐसा देख लेते हैं, इसमें कितना गैप है, 12,000 का है गैप। अब हम ऐसा कुछ सेट करें कि दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाए, समझ रहे हो? तो वही एनपीएस में परसेंटेज देख लेंगे जितना भी हो रहा होगा। ठीक है, अगर हम 8 इधर रखे हैं तो 71 हो जाता है, 4 इधर, देखो 12 यहाँ से निकाल लिया, तो 63 ये भी हो गया, 4 69 नहीं आएगा, 8 7 रखते हैं 70,
5 रखेंगे तो 68 आएगा, 6 रखेंगे 69 आ जाएगा, 6 रखेंगे 69 आ जाएगा। देखो 6 ही तो ट्रांसफर हो रहा है इसमें, समझ रहे हो आप ना? जो आया है वही ट्रांसफर हो गया वापस से, ठीक। 3/14, क्योंकि 28 में से 6 ही जाएगा, ठीक है, इसी में तो देखना है। 3/7 सॉरी, क्योंकि 6/28 होगा ना, तो 3/14, तो 14 त्रिक 42, कितना हो जाएगा? 1/14 7.28, ठीक है। 7 त्रिक 21, 21 पॉइंट समथिंग वाला आंसर आ रहा होगा ये वाला, ठीक है। अल्टीमेट हम पहले भी देख सकते थे कि जैसे एनपीएस है, एनपीएस 6000 ही तो ट्रांसफर उधर चला जाएगा, तो दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। बस वही देखना था, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये कुछ क्या है, अरिथमेटिक का पोर्शन लिया हुआ है, ठीक है। नीरज कुणाल इंटर पार्टनरशिप बाई इन्वेस्टिंग दिया कैपिटल, नीरज और कुणाल है, 5:6 है। आफ्टर 6 मंथ नीरज इंक्रीज 20%, 6 मंथ के लिए भी इंक्रीज कर देगा, 6 आ जाएगा 5 की वैल्यू, ठीक है। कुणाल रिड्यूस 50%, 6 मंथ बाद कुणाल रिड्यूस हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। टोटल एनुअल प्रॉफिट, यानी 6 महीने के लिए ये भी होगा, 6 महीने के लिए ये भी होगा, 6 6 6 6 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 11 इसका आ गया, 9 इसका आ गया, नीरज और कुणाल का। 11 9 20, 20 की वैल्यू 18, 1 की वैल्यू 9, मतलब अगर 2 को ले लो, 0 को हटा दो दोनों साइड से, 18,000 एक एक, तो ये 901 की वैल्यू। फाइंड द नीरज प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट, नीरज 11 है, 900 ये 99 हो जाएगा, इतनी स्पीड में करना है, ठीक है। द मंथली सैलरी ऑफ कुणाल मोहित आर इन द रेशियो, कुणाल मोहित की मंथली सैलरी 8:15 है। कुणाल मंथली एक्सपेंडिचर 40%, मोहित मंथली सेविंग। देखो एक्सपेंडिचर ये होती है इनकम, एक्सपेंडिचर सेविंग। कुणाल का मंथली एक्सपेंडिचर 40%, 4/32 यानी 3.2 इसमें, ठीक है। और मोहित मंथली सेविंग, अरे यार ये बोल रहा है कुणाल मंथली एक्सपेंडिचर 40% ऑफ मोहित मंथली सेविंग। मोहित की हम अगर क्या मान लेते हैं इसको, कुणाल की एक्सपेंडिचर 2x मान लेते हैं, मोहित की 5x मान लेते हैं, इसका 40% है। इफ मोहित स्पेंड 40% मंथली सैलरी, मोहित 40% मंथली सैलरी स्पेंड, यानी 15 में से 6 कर रहा है, ठीक है। तो बचा हुआ सेविंग कितना होगा? 9, ठीक है। तो कुणाल मंथली सेविंग व्हाट परसेंट ऑफ इस मंथली सैलरी, सेविंग ही तो निकालना है हमें, एक्स की वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं, 9/5, अगर ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18/5 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी एक्सपेंडिचर 18/5 कुणाल का हो गया, तो 8 - 18/5, 40 - 18, 20 22, 22/5, 22/5 ये हो जाएगा, सेविंग इसकी हो जाएगी, ठीक है। अब व्हाट परसेंट ऑफ इस मंथली सैलरी, सेविंग मंथली सैलरी की कितनी है, तो यानी 22/5, 8 का कितना है, 5 20, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, तो 11, 55%, ठीक है। इस तरीके से देखो एग्जाम अप्रोच यही है, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको एक एक चीज़ छोटी छोटी बताऊँ तो कोई मतलब नहीं उस चीज़ का, ठीक है। आपको फटाफट रेशियो में करके बताना है, ये सब इंटू करने का कोई मतलब नहीं, अल्टीमेट हमें ये वाला पोर्शन निकालना था, ठीक है, समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस 25% मोर देन स्पीड ऑफ, देखो एक्सप्रेस की स्पीड, स्कूटर की स्पीड 25% मोर, यानी 5:4 हो जाएगा, ठीक है। द टाइम टेकन बस इतना इक्वल टू टाइम टेकन बस इतना, देखो 3x + 30 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक्सप्रेस बस है तो 5 है, दोनों का टाइम इक्वल कर देंगे, 2x + 60 अपॉन 4 है, ए की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 4 × 12, 5 दूनी 10, यानी 2x आएगा इधर, 360 × 5 300, 120, 180 आएगा, x की वैल्यू 90 आएगी,
ठीक है, 90 दूनी। अब हमें क्या निकालना है, वैन मूव स्पीड इतना, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा इतना मूव करने में, इतनी डिस्टेंस। 2 इंटू 90 प्लस 60, 180, 60, 240 बटे 60, 6 को 24, 4 आवर, ठीक है। सॉरी। तो कोई एग्जाम में अप्रोच यही होनी चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको, इसी तरह का, ठीक। मैं छोटी छोटी चीज़ें मौके नहीं बता सकता, ठीक है। ये मैंने आपके लिए रखा हुआ है दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बहुत ही शानदार। जैसे √3 यहाँ दोनों में है, तो पहले आप इसका 3 निकाल लो, 24 का 3 निकाल लिया, 3 को 2 बार √3 में तोड़ोगे ना, बचा कितना, 8 बचा ना। अब 8 से 6 कैसे लाओगे आप, या तो आप 4 और 2 कर दो, ठीक, या तो फिर हाँ यही ऑप्शन है। तो इधर प्लस है तो दोनों माइनस में आ जाएंगे, तो -4√3 -2√3। अब देख लो वहाँ रख के आ जाएगा। जैसे 22 है, इसमें से √3 है, इसमें 3 निकाल दोगे तो 4 आएगा। अब 4 में से 3 कैसे लाना है, 3 कैसे लाना है, तो 4 और 1 को, तो -4 होगा प्लस 1 होगा, तो अब रूट में क्या आएगा, +4, 1 +4 आएगा, +4 आएगा, -1 आएगा, √3 दोनों में आएंगे। अब देखो √3 से कोई मतलब नहीं है, कंपेयर कर रहा हूँ, पर -4 इससे छोटा है, इससे भी छोटा, -2 इससे छोटा है, पर इससे भी छोटा है, यानी x लेस देन y, ठीक है। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। इसे इसमें देख लो, अगर 7 निकालोगे तो दोनों में √7 आएगा, ठीक है। बचेगा कितना, 3, 4 कैसे आएगा, -3 -1, ठीक। ऐसे इसमें √7 निकालोगे, 3 आएगा, -2 कैसे आएगा, -3 + 2 से, यानी रूट कितना आएगा, +3 -2 आएगा, +3 -1 आएगा, ना कि 2। और √7 दोनों में आएगा। अब देखो √7 से कोई मतलब नहीं है, -3 इससे छोटा है, इससे भी छोटा है, -1 इससे छोटा है लेकिन इससे बड़ा है, ठीक है। इसलिए x वाला होता है ना, x = y या CND, वही वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्लास ओवर हो जाएगी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू।